हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के यूपीपी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड के साथ। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है रावी नदी। रावी नदी, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के पास से। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से होता है उद्गम रावी नदी का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंबा घाटी में बहती है। कहाँ से बहती है? चंबा घाटी में बहती है। यह नदी अमृतसर और गुरुदास की सीमा बनाती है। किसकी? अमृतसर और गुरुदासपुर की सीमा बनाती है। इसकी लंबाई होती है 720 किलोमीटर। सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी उद्गम इसका कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर के पास सकसताल राकसताल से। कहाँ से होता है? राकसताल से। ठीक है, इसका उद्गम होता है सतलुज नदी का। भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? सिपकला दर्रे, सिपकला का जो दर्रा है उससे होता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका प्रवेश होता है भारत में। ब्यास नदी, ब्यास नदी इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। यह पंजाब में बहती हुई हरीके के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। पंजाब में बहती हुई कहाँ मिल जाती है? सतलुज नदी में मिल जाती है। हरीके के पास जो सतलुज नदी है उसमें मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जिसका उद्गम और अंत भारत में होता है। सिंधु नदी जो है वो नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम और अंत दोनों हमारे भारत में होता है। ब्रह्मपुत्र, इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील चेमायुंगडुम ग्लेशियर से। भारत में प्रवेश होता है अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम: चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिघंग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। कुल लंबाई होती है 2900 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल लंबाई होती है 917 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, मांजुली नदी जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, और वो किस पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। मांजुली का क्षेत्रफल जो है वो है 752 स्क्वायर किलोमीटर। 2016 में मांजुली को एक जिला घोषित कर दिया गया। मांजुली को क्या कर दिया गया? एक जिला घोषित कर दिया गया 2016 में। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप उमांदा, ठीक, कौन सा द्वीप? उमांदा। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक उमांदा द्वीप उमांदा स्थित है जो कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? द्वीप उमांदा। ठीक है, लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसलिए इसे खूनी नदी कहा जाता है। खूनी नदी से कहा जाता है जो लोहित नदी है उसे, क्योंकि उसमें लाल अवसाद पाए जाते हैं इसलिए उसे खूनी नदी कहा जाता है। इस नदी लोहित पर, कौन सी नदी? लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है। कौन सा ब्रिज बनाया गया है? भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया, जो कि सदिया ढोला को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सदिया ढोला को। ढोला सदिया पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनाश्री नदी है। सुबनाश्री नदी लखीमपुर जिले में असम घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? लखीमपुर जिले में जो असम घाटी है वहाँ बहती है। इसकी लंबाई है इसकी 442 किलोमीटर।
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कोपिल, दिको, लहासा, याग, पारलुंग, लोहित। जियावरेली, मानसा, तिस्ता, सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं ये। गंगा नदी तंत्र उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है इसका उद्गम। गंगा नदी का कहाँ से होता है? गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका अपवाह क्षेत्र 15 राज्यों में है। अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? 15 राज्यों में। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गया था राष्ट्रीय नदी से घोषित? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नामक गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक, गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो गंगा नदी के पानी में मौजूद वायरस को मार देता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है? वायरस को मार देता है। ठीक है। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है। कौन सी मछली? डॉल्फिन मछली। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, घोली गंगा, नंदाकिनी, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये इन सब, और रुण प्रयाग, देव प्रयाग, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा जो है वो हरिद्वार में बहती है। सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ के मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा? हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है सबसे पहले। ये गंगा अपवाह तंत्र है। ठीक है, ये वाला रामगंगा, ये देखते हैं। उद्गम इसका कहाँ होता है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, इसका उद्गम होता है रामगंगा का। यह कन्नौज में जाकर गंगा में मिलती है। या जो रामगंगा नदी है, यह गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में जाकर मिलती है। ठीक है। गोमती नदी, इसका उद्गम होता है पीलीभीत कुल्हड़ झील से। कहाँ से उद्गम होता है इसका? कुल्हड़ झील से। ठीक है, पीलीभीत कुल्हड़ झील से। यह गंगा में गाजीपुर में जाकर मिलती है। ठीक, कहाँ मिलती है? गंगा में, मतलब ये गंगा में ये भी मिल जाती है। और कब मिलती है? गाजीपुर में जाकर मिलती है। बाएं तट से मिलती एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, वो सिर्फ एकमात्र ये हमारी गोमती नदी है। ठीक है, बस इतना लगता है। ये घाघरा नदी से हम कल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।